मित्रों, अभी बहुत सारी बातें हो रही थी गुरु के बारे में, गायत्री महामंत्र के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें जो है इंसान के ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दुनिया उसी को फॉलो करता है जो किसी को फॉलो करता है। हम लोगों के ज़िंदगी में कोई गुरु हैं और उनके दिए हुए डिसिप्लिन को, उनके दिए हुए अनुशासन को, उनके दिए हुए नियमों को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा ज़िंदगी भी सिस्टमेटिक हो जाता है। और ज़िंदगी सिस्टमेटिक हो जाता है तो हमारा जो ज़िंदगी है वो उठने लगता है, वो अपग्रेड होने लगता है। हम लोग सारे लोग क्लास 9-10 में पढ़ा करते हैं कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो उसको फेंका जाता है ऊपर तो वो नीचे गिरता है। चाहे पेंसिल को फेंके तब, चाहे मोबाइल को फेंके तब, चाहे हम लोग ऊपर से नीचे गिर जाएं तब। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी बात तो होगी जो हवाई जहाज़ इतना बड़ा, इतना ज़्यादा वजन का होता है, उसके बावजूद वो उड़ता है। अगर उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी काम क्यों नहीं करता है, तो उसका एक आंसर आएगा कि उसमें एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम काम करने के बावजूद वो भारी है, उसके बावजूद वो फ्लाई करता है। तो उसी प्रकार से हमारा ज़िंदगी सिस्टमेटिक यदि हो जाता है गायत्री महामंत्र के कारण, अच्छे साहित्य के कारण, तो दुनिया गिराना चाहेगा लेकिन उसके बावजूद हम लोग उठ जाएंगे। और यदि हमारा डिसिप्लिन ठीक नहीं हुआ तो सब लोग, पिताजी इधर पैसा देंगे ताकि आपका कुछ हो जाए, इधर सारे लोग सपोर्ट करने के लिए रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स रहेंगे, लेकिन आपका ही सिस्टम यदि गड़बड़ाया हुआ होगा तो कल के डेट में आप नहीं उठ पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दो ज़िंदगी होता है इंसान का। पहला ज़िंदगी की जब तक उसको पता नहीं रहता है कि आखिर मेरा जो जन्म हुआ है क्यों हुआ है, और दूसरा ज़िंदगी कब शुरू होता है, जब उसको पता चल जाता है कि आखिर मेरे ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। तो आज 4 तारीख से आप लोग अपने नए ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए और गायत्री मंत्र को और अपने गुरु के प्रति एकदम श्रद्धावान बने रहिए, क्योंकि सारा जो चीज़ है वो श्रद्धा से ही उत्पन्न होता है। और इसी को बताने के लिए भगवान कृष्ण बोले कि सिर्फ अपने इनपुट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बाय द वे हमारा आउटपुट पे, अपने रिजल्ट पे फोकस रहेगा तो हम लोग अच्छे से इनपुट नहीं दे पाएंगे। अगर हमेशा कोई स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ मार्क्स पे रहे कि हमारा इतना मार्क्स आएगा, उतना मार्क्स आएगा, तो अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान में रहेगा कि हम इतना रन बनाएंगे, उतना रन बनाएंगे, तो कोई भी बैट्समैन जो है वो बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो पूरा कंसंट्रेशन आदमी का उसी समय होता है जब उसका 0% फोकस जो होता है वो आउटपुट पे होता है। तो इसी को जो भगवान कृष्ण बोले वो उसका बहुत साइंटिफिक कॉज ये होता है कि पूरे फोकस से यदि अपने इनपुट पे हमारा ध्यान जाएगा तो हमारा जो वर्क है उसमें रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। इसको बताने के लिए एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक मूर्तिकार बहुत अच्छे मूर्तियां बना रहे थे। तो उसी रास्ते से एक राजा गुजर रहे थे, तो उनको वो मूर्ति बहुत अच्छा लगा। बोले कि ये मूर्ति हमको दे दो, ये बहुत प्यारा मूर्ति है। तो मूर्तिकार बोले कि नहीं, ये हम अपने लिए रखे हैं, आप आइए ना, 2-3 महीना के बाद आइए, आपके लिए एकदम शानदार मूर्ति हम बना कर रखेंगे। बोले कि ठीक है, बना कर रखना, और जो तुम मांगोगे, जो तुम्हारा मनपसंद शौक़ है, जो तुमको चाहिए, वो ज़रूरत को हम पूरा कर देंगे। तो जैसे ही 3 महीना हुआ और इसका पूरा जो ध्यान था कि सोचने लगा ये मूर्तिकार कि आखिर क्या मांगना शुरू कर देंगे, क्या मांगेंगे हम ये राजा से। सारा ध्यान उसी पर चला गया और ये अच्छे से वो मूर्ति नहीं बना पा रहा था। 3 महीना बीता और देखा क्या कि राजा वो आए, बोल रहे हैं क्या कि ये तो हमको अच्छा लगा ही नहीं, एक बार और प्रयास करो, 2-3 महीना का समय और देते हैं, लेकिन तुमको जो चाहोगे वो मिलेगा। तो फिर से इसका जो ध्यान था वो आउटपुट पे ही रहा, अच्छे से ये मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। और तीसरा बार जैसे ही आया कि ये भी हमको अच्छा नहीं लगा, और एक बार लास्ट चांस और देते हैं, थोड़ा सा मूर्ति ध्यान से बनाइए और जो आप चाहिएगा वो हम देंगे। तो लास्ट में जैसे ही तीसरा मूर्ति का बनने का बारी आया तो राजा आए, बोले क्या कि अरे वो जो मूर्ति तुम बनाया था वो बहुत प्यारा लगा था हमको, लेकिन ये मूर्ति अच्छा नहीं लगा।
ये तीनों मूर्तियां जो थी वो अच्छा नहीं लगा। क्या कोई तुम्हारे आसपास के जो चीज़ें थी उसमें कमी आ गई है क्या? क्या आखिर क्या कारण है कि पहला जो मूर्ति बनाया था वो अच्छा लगा और बाकी तीनों जिसमें हम पुरस्कार जोड़ दिए थे उसमें वो हमको वो अट्रैक्शन ही नहीं दिखा? इसका कारण क्या है? तो वहाँ पे मूर्तिकार एक बहुत अच्छा आंसर बोले कि जानते हैं महाराज, पहला जो हम मूर्ति बनाए थे ना उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उसमें कोई लाभ की बातें हम सोच नहीं रहे थे और सिर्फ फोकस कर रहे थे अपने वर्क पे। लेकिन जैसे ही आपने दे दिया ग्रीड, आपने दे दिया अवार्ड, इससे अवार्ड को जोड़ दिए तो पूरा हमारा जो ध्यान था वह अवार्ड पे चला गया और अच्छे से हम फोकस नहीं कर पाए। और मन से यदि फोकस नहीं कर पाए तो ये मूर्ति आपको कैसे अच्छा लगेगा? तो हम लोगों को अपने वर्क पे 100% फोकस करके यदि हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम लोगों का करियर शानदार हो जाएगा। फोकस का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने सारे लोगों से आप बातचीत करेंगे, जितने सारे सफल लोगों से, वो लोगों को अपने काम पे फोकस ज़्यादा रहता है, दुनियादारी पे फोकस कम रहता है। लेकिन जितने सारे असफल लोगों से आप बात करेंगे उनको अपने काम पे फोकस कम रहता है और दुनियादारी पे फोकस ज़्यादा रहता है। चाहे आप किसी भी कामयाब पर्सन को देख लें, और फोकस बढ़ाने का एकमात्र जो मंत्र है वो हम लोगों के लिए गायत्री महामंत्र जैसे ही हम लोग करते हैं तो हमारे अंदर गहराई आने लगता है, हमारे अंदर स्थिरता आने लगती है, हमारा जो ज़िंदगी है वो कंट्रोल में आने लगता है। ज़िंदगी कंट्रोल में आने का मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम जिस पोजीशन में हैं, अगर बाय द वे हमको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। और बाकी यदि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यदि ज़िंदगी का निर्माण यदि होगा तो कोई नेता से नहीं होगा हमारे ज़िंदगी का निर्माण, हमारे अभिनेता से नहीं होगा। ज़िंदगी का निर्माण जब भी होगा तो हमारे मेहनत से होगा, हमारे कर्मों से होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी गुरुदेव का जो साहित्य है उसको अपने ज़िंदगी का आधार बनाइए, क्योंकि जैसे ही हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं खराब परिस्थिति में भी खुश रह लेते हैं और बहुत सारे लोगों के पास कोई चीज़ कमी नहीं रहती है, उसके बावजूद वो लोग उदास रहते हैं। तो हम लोगों को अपने मन स्थिति को बदलने का प्रयास करना है। आप पढ़िए किताब सफल जीवन की दिशा धारा, उसमें आप पढ़ेंगे कि आप हो सकता है कि आप कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आज आप चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एकमात्र उद्देश्य होता है यहाँ पे कि अपने ज़िंदगी को शानदार बनाना। तो वो कैसे बनेगा? जब 2-3 बातें हमने अभी बताया। एक कि गुरु के प्रति अपनी आस्था को थोड़ा सा और प्रगाढ़ कर दीजिए, जो ध्यान है उसमें और भावना और इमोशन लाइए। तीसरा जो है साहित्य को अपने ज़िंदगी में उतारिए। चौथा जो है हम लोगों को ज़िंदगी में सेवा का एक बहुत महत्व होता है। यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग देवता के श्रेणी से उठ जाएंगे और देवता के श्रेणी में चले जाएंगे। हमारा खुद के नज़रों में वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब खुद के नज़रों में वैल्यू इंसान का बढ़ जाता है वो हैप्पी रहने लगता है। एक बार की बातें हैं, इस बात को यदि ज़िंदगी में उतार लेंगे तो आप हमेशा सेवा दूसरे का करने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गार्डन था, एक बगीचा था, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे और बहुत सारे फूल लगे हुए थे तो उसमें गुलाब का भी फूल था और गुलाब के फूल के तरफ सारे लोगों का ध्यान था, लेकिन गुलाब के नीचे पत्ते थे, उसके नीचे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तो जो पत्ता था वो नज़र में आने लगा कि सोचने लगा पत्ता कि आखिर हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं है, इसीलिए ना हमारे तरफ कोई नहीं देख रहा है। आप किसी पार्टी फंक्शन में जाइए और आपके भाई के तरफ लोगों का ध्यान रहे और आपके तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहे तो आपको अफसोस होने लगेगा, आपके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। वही हीनता की भावना उस पत्ते में आ गया, और जब उस पत्ते में आ गया तो सोचने लगा कि हमारे ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और वो जो पत्ता था वो सूख गया। और जैसे ही वो सूख गया तो बगल में नदी था, नदी के तट पे वो चला गया और वहीं से एक जो चींटी जो थी वो
तैर रही थी, वो डूब रही थी वो। और ये जो पत्ता था बोला कि हम आपका जान बचा दें। तो चींटी वहाँ पे बोली कि हाँ, एक छोटी सी हमारी ज़िंदगी है और दुर्भाग्यवश हमारा यहाँ पे मौत हो रहा है, आप यदि प्रयास करें तो हमारी ज़िंदगी बचा दीजिए आप। और उसके कहे अनुसार ये आगे बढ़े, ये जो पत्ता था वो आगे बढ़ा और उसको बैठाया अपने पीठ पे, उस चींटी को बैठाया पीठ पे और नदी के तट पे ला दिया। तो नदी के तट पे ला दिया तो बोलना चाहिए जान बचा था चींटी का, इसीलिए उसको बोलना चाहिए था थैंक यू पत्ता को। लेकिन चींटी बोला थैंक यू पत्ते को कि आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पे पत्ता एक बहुत अच्छा आंसर बोला कि आपको शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शुक्रिया बोलूँगा कि अभी तक जिस मोमेंट में आपका जान मैं नहीं बचाया था, उस मोमेंट में लग रहा था कि मेरे ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको मैंने अपने पीठ पे बैठाया और नदी के तट पे लाया और इसके कारण आपकी ज़िंदगी बची, तो हमारा अंतरात्मा बोला कि वाह, तुम्हारे ज़िंदगी का एक पर्पस है, तुम किसी को ज़िंदगी को बचाने आए हो। कि आज हमको महत्व चला, आज अपने ज़िंदगी का हमको महत्व पता चला कि आज हम दूसरे का ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो जैसे आप किसी से हमेशा मांगते रहेंगे तो हमेशा आप अपने नज़रों में डाउन होते चले जाएंगे। लेकिन किसी को आप 1 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे, किसी को एक बिस्किट देंगे, एक चॉकलेट देंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा जो ज़िंदगी है वो बचाने लायक थी और ज़िंदगी जो है वो हम जीने लायक थे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को साधना से, स्वाध्याय से, संयम से और सेवा से, गुरुदेव से, गायत्री माता से यदि जोड़ कर रखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो शानदार हो जाएगी। एक छोटा सा प्रसंग कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक बार एक बच्चा डूब रहा था। एक बच्चा जैसे ही डूब रहा था तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि अरे ये बच्चा को समझ में नहीं आया तो क्यों ये डूब गया, कि अब अगर हम ये वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब पे भी व्यू बढ़ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी व्यू बढ़ जाएगा। यही मजाक के लिए सारे लोग वीडियो बना रहे थे उस बच्चे का। बहुत सारे लोग बनाया करते थे, सारे लोग हंसते हुए जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति साइकिल से आया, सोचा क्या कि बातचीत करने का मौका नहीं है, तुरंत वो साइकिल को रखा और उस बच्चे का ज़िंदगी बचाने वो आ गया। और जैसे ही वो पानी के अंदर गया, नदी के अंदर गया, और नदी के अंदर जैसे ही वो गया तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वो ज़िंदगी को बचा लिया। और जैसे ही वो पानी वहाँ से हटा दिया, उस बच्चे का जान बच गई। नदी के तट पे ला दिया, पानी बहुत अंदर तक भरा हुआ था और वो बच्चा बेहोश हो रहा था। थोड़ा सा और रिलैक्स कराया और जैसे ही देखा कि ये जो बच्चा था वो होश में आ गया, तो ये जो व्यक्ति जान बचाने वाले थे वो जाने लगे अपने साइकिल की ओर। तो ये बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, जैसे ही देखा क्या कि जो व्यक्ति जान बचाने आए थे वो जा रहे हैं अपने साइकिल की ओर, तो बच्चा जोर से बोला थैंक यू अंकल जी। तो वहाँ पे पीछे वो मुड़े, जो व्यक्ति साइकिल के तरफ जा रहे थे, जो व्यक्ति जान बचाए थे, तो वो पूछे कि आखिर किसको आपने थैंक यू बोला। तो वहाँ पे ये जो बच्चा जिसका जान बचना था वो बोला कि आपने हमारा जान बचाया, इसके लिए शुक्रिया। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा बात वो बोले, जो जान बचाए, वो बोले कि प्रूफ कर देना बेटा कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी। तो ये बच्चा जो डूब रहा था और बच गया, वो पूछा कि प्रूफ कर देना बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी। इस स्टेटमेंट का मैं मतलब नहीं समझ पाया। तो वहाँ पे वो जो व्यक्ति जान बचाए वो बहुत शानदार आंसर दिए कि तू 12-13 साल की अवस्था में अभी डूब रहा था और सारे लोग वीडियो बना रहे थे और 10 मिनट हमारे आने में लेट हो जाता तू मर जाता, और मैंने अपना काम किया कि तुमको मैंने बचा लिया, और कल के डेट में तुम गलत काम करने लगेगा, तुम पॉकेटमारी करने लगेगा, तुम नशाबाज हो जाएगा, तुम डकैत हो जाएगा, लोगों को गिराने लगेगा, तो हमको लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक नहीं थी। और जैसे ही देखेंगे हम कोई आदमी रो रहा है उसको तुम हंसा रहा है, कोई आदमी गिरा हुआ है उसको तुम उठा रहा है,
और जो आदमी छोटा अपने आप को महसूस कर रहा है उसको बड़ा तो महसूस करा रहा है, तब हमको लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी वाकई बचाने लायक थी। तो हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बेटा तुम अपना काम करना और अपने ज़िंदगी को शानदार बनाना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग दूसरे को मदद करते हैं तो हमारे हृदय से एक आवाज़ आती है क्या, कि रियली हम इस धरती पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को सेवाभावी बनाइए, अपने आप को साधक बनाइए, अपने आप को संयमी बनाइए, अपने आप को स्वाध्यायी बनाइए। ये चारों गुण यदि अपने आप में डेवलप कर लेंगे तो आप किसी परिचय, आप किसी मान, आप किसी सम्मान के मोहताज नहीं होंगे। जैसे चुंबक के पीछे पीछे लोहा चलता है, उसी प्रकार से जब आप आगे आगे चलेंगे तो मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारा जो चीज़ है वो आपके साथ साथ और आपके पीछे पीछे चलेगा।